हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आज मैंने मॉर्निंग में पोस्ट किया था कि आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान आ यू नो फेयर एंड लवली सॉन्ग किसने नहीं सुना है। फेयर एंड लवली गर्ल रितु सिंह, जो कि बहुत सारी फिल्में कर चुकी हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। आज वो हम सबके साथ लाइव जुड़ने जा रही हैं, हम सबके साथ बातचीत करने वाली हैं। आप लोग कितने एक्साइटेड हैं, प्लीज़ अपने मैसेज के ज़रिए बताइए। और अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ भेजिए। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा कि रितु जी आपके सवालों का जवाब दें। तो मैं रितु जी को ऐड करने जा रहा हूँ। कुछ ही मिनटों में रितु जी हमारे साथ होंगी। हेलो हाय। रितु जी, कैसी हैं आप। हाय, बहुत अच्छी हूँ मैं। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? यू लुकिंग सो प्रिटी टुडे, सो प्रिटी एज यूजुअल। थैंक यू सो सो मच, थैंक यू। आप आ, सबका क्या प्यार सब है चल लड़के रहा है। बस। हाँ जी, बिल्कुल। बस कुछ नहीं। आपका लाइव का वेट कर रही थी कि हम जल्दी दर्शकों, जैसे सब लोग वेट करते हैं ना, कि जैसे हम्म। मैंने भी पोस्ट किया हुआ था कि सब लोग आए और जी हम बातचीत करें, बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं आ रही हूँ। तो जी। यही है बस, और कुछ खास नहीं। इंस्टाग्राम के लोगों को तो बेसब्री से वेट था कि कब हमारी रितु सिंह लाइव आएंगी, हम उनसे बातचीत करेंगे। और मैं भी काफी। उनमें ही आता हूँ। हाँ ओ, जी। थैंक यू सो मच। और काफी हमारे कमेंट्स भी मैं देख रही हूँ। हालांकि जी। मैं प्रोसीजर मुझे पता नहीं था लेकिन लकीली मैंने ज्वाइन कर लिया। या जी। तो रितु जी, क्वारंटीन लाइफ से दुनिया परेशान भी हो रही है, पर आप जैसे आर्टिस्ट लोग जो कि आर्टिस्ट हैं, क्रिएटिव पर्सन है, उन्होंने काफी पॉजिटिवली लिया इस लॉकडाउन को और बहुत अच्छा सदुपयोग किया, हम बोल सकते हैं। आपने कैसे अपनी क्वारंटीन लाइफ एंजॉय की। देखिए क्या होता है कि आपने बहुत अच्छी बात बोली कि पॉजिटिव होना या। हर एक सिचुएशन में, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये हमारे हाथ में जब कुछ चीजें होती नहीं है और नेचर जब हम पे हावी होता है, चाहे वो पॉजिटिवली हो या नेगेटिवली हो, तो हमें उसके ढल जाना चाहिए, उसके अनुरूप चलना जी चाहिए। तो मैं अपने घर पे हूँ और बहुत एक बोल सकते हैं एक ब्रेक मिला सभी को अपने भागम भाग की जिंदगी से। तो कह सकते हैं कि कामकाज तो रुका हुआ है, लेकिन इसी बहाने काफी चीजों में बदलाव आया है, लाइफस्टाइल में बदलाव आया है। बहुत आलसी हो गए हैं सभी और एंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ। जी। तो मुंबई कर खासकर जो मुंबई की एक्ट्रेसेस हैं, बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स हैं, सबका एक टेंशन लगा रहा कि घर पे बाई नहीं आती। सो खुद ही सारा काम करना पड़ता है, खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना। आपने हाँ, कैसे किया, कैसे मैनेज किया इस टाइम को। देखिए स्कूल लाइफ जो होता है ना, स्कूल लाइफ तब भी चलो 7 से 2 की पढ़ाई, सॉरी, 7 से 2 की पढ़ाई करके फिर वापस घर में मम्मी का हाथ हम पटाते ही थे। लेकिन वही जी चीजें हैं कि अभी इस दौरान स्लिप हो रहा है, सॉरी, घर की चीजें नॉर्मल है। मतलब मुझे कुकिंग आती है, मूडी हूँ मैं थोड़ी कुकिंग, मूड होता है तो बहुत कुकिंग करती हूँ, किचन में जाना पसंद है। घर के काम काज भी सबको बेसिक चीजें आती ही हैं, जैसे कि हम, जी। मुझे बाई की आदत वो पूरी हावी नहीं है, लेकिन अभी मैं खुद ही कर रही हूँ, क्या झूठ बोलना है, जी। बट आई एम एंजॉयिंग इट। तो रितु जी, गोरखपुर से लेके बॉम्बे का सफर कैसा रहा, कितना एंजॉय किया आपने। एंजॉय भी क्या, बहुत थोड़ा सा टफ था, क्योंकि बॉम्बे का नाम सुन के ही बिल्कुल होता था, ओ माय गॉड बॉम्बे, मतलब हमारे लिए बड़ा है। कि जी। गोरखपुर एक बहुत एक छोटा शहर भी नहीं कह सकती हूँ, लेकिन बहुत हम्म। सिंप्लिसिटी वाला है। हम्म। कि बहुत छोटे, अ, हम छोटे लोग और बड़े सपने वाली बात है। जी तो उस हिसाब से बॉम्बे दिल्ली जाना हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती थी, तो कभी जी सोचा नहीं था एक्चुअली, मैं सच बताऊं। जी लेकिन स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ तक नहीं सोचा था कि एक्टिव फील्ड में जाना हो पाएगा। जी लेकिन करते करते डांस सीखने का शौक था जो मुझे बॉम्बे तक ले गया। थिएटर, उस बीच में बहुत सारी चीजें इंक्लूड हुई। जैसे गोरखपुर में ही थिएटर मैंने किया, काफी बारीकियां सीखी, एक्टिंग स्किल्स। उसके बाद या, फिर लखनऊ गई, वाया लखनऊ मुंबई गई। जी लखनऊ में मैंने 2 साल दिया जी थिएटर को, भारतीय तो नाट्य अकेडमी। उसके बाद में मुझे वहीं पे ऑफर आ गया था सपेरा फिल्म का, जो मेरी पहली एज ए लीड फिल्म है। तो हाँ मैं जी। वहां से कट टू कट
यूपी में शूट की सीतामढ़ी में। तो एक बॉम्बे में मेरा क्लिप चला गया कि हाँ शी इज एन एक्टर, अपकमिंग एक्टर। तो ऐसे धीरे धीरे उसके सपीरा के एक डेढ़ साल बाद में बॉम्बे शिफ्ट हुई हूँ। जी। तो रितु जी, आजकल जैसा कि मुद्दा चल रहा है, लॉकडाउन तो जैसे एक मृत्यु दूत बन के ही आया। आए दिन बड़े बड़े आर्टिस्ट इस इंडस्ट्री के, धीरे धीरे काफी खबरें आ रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत हो गए, ऋषि कपूर जी हो गए, इमरान खान हो गए। हाँ हाँ। अभी रिसेंटली हमने सरोज जी के बारे में सरोज सुना। खान जी। हम्म। जी। आपने अपने इंस्टाग्राम पे लिखा है मदर ऑफ कोरियोग्राफी। सो इस वर्ड का मतलब जरा आप समझाएंगे, आपने ऐसा क्यों लिखा, मदर ऑफ कोरियोग्राफी? सिंपल है, क्लियर है, मदर ऑफ कोरियोग्राफी। क्योंकि एक कोरियोग्राफर होता है जो से हल्की सी, अगर हम कहते हैं ना कि एक्टिंग का ए भी आ जाता ना तो मैं शायद निकल जाता। एक होता जी। है जो असफल लोग होते हैं, हम्म। बोलते हैं या कहीं किसी को मौका नहीं मिल पाता है, लेकिन जो कोरियोग्राफर जिसके बीच हम, मतलब बहुत सारे बिल्कुल कोरियोग्राफर्स हमारे बिल्कुल बीच हैं, बिल्कुल। तो वो उनको पूछते हैं, जी उनसे बहुत सीखा हुआ है। चाहे जी वो बैक डांसिंग को लेके हो या किस असिस्टेंट बन के किया हो, या उनसे पूरी इंडस्ट्री, इवन जिससे हम सीखते आ रहे हैं, माधुरी दीक्षित से लेके बॉलीवुड जी पूरा उनका जी नतमस्तक है उनके आगे। तो मदर ऑफ कोरियोग्राफी मतलब उन्होंने उतना किया है, इंडस्ट्री को दिया है जी अपना वक्त, अपनी मेहनत। कितने कोरियोग्राफर को उन्होंने पैदा किया होगा, तो जी कितने कलाकारों को उन्होंने मांझा। इनका इंटरव्यू भी उठा के देख लीजिए, अभी काफी अवेलेबल है गूगल पे। काफी चीज उन्होंने हम्म। बहुत अप्रिशिएट किया है एक्टर्स को, चाहे वो करीना कपूर जी। हो, माधुरी दीक्षित हो, करिश्मा हो, और काफी ऐसे गोविंदा जी हो, अमिताभ बच्चन से लेके। हम्म। तो हम लोग तो कुछ भी नहीं है, अभी सीख रहे हैं सभी ना। सभी, हाँ तो जी हाँ जी। ये है कि मदर ऑफ कोरियोग्राफी, शी या डिजर्व्स। तो उनके बारे में एक बात ये भी कही जाती है कि अवार्ड्स में कोरियोग्राफी जो कैटेगरी होती है वो उन्होंने ही लाया। उससे हाँ पहले कोरियोग्राफर को अवार्ड नहीं मिलता था, लेकिन उन्होंने तेजाब में एक दो तीन इतना बड़ा हिट किया कि कोरियोग्राफर अवार्ड स्टार्ट हो गए, और फिर आजकल तो कोरियोग्राफर्स की लाइन लगी हुई है। लगी है, और सभी सभी का अपना स्टाइल है, मैं ये नहीं बोलूंगी। चाहे जी गणेश आचार्य हो, बिल्कुल। ओवर से बहुत सारे ऐसे कोरियोग्राफर जो अब किसी जी पहचान के बहुत वो नहीं है कि उनको कोई बेसिकली कोई इंटरेक्ट करेगा तो पहचानेंगे कि हाँ सरोज खान जी हैं। चाहे उनके अलावा भी उनके छोटे जूनियर्स भी, तो हाँ वो जी हाँ जी। अवार्ड डिजर्व करते हैं। सरोज खान जी को भी 3 अवार्ड मिल चुके हैं, तो आप देख सकते हैं जी कि उन्होंने कितनी मेहनत करके एक जो होता है ना, एक बीज बोया तो उसमें से चीजें निकली और उसको लोग फॉलो अप करते आ रहे हैं, और कोरियोग्राफी को एक प्लेसमेंट मिला। राइट। बिल्कुल। तो रितु जी, सुशांत सिंह राजपूत का जो केस हुआ था, काफी लोग सामने आए, बहुत बड़े बड़े बयान दिए। इंडस्ट्री के काफी लोग, उनका केस ऐसा था कि लोग कनेक्ट कर पाए। ये चीजें इंडस्ट्री में होती आ रही हैं और अभी भी चली रही हैं। ग्रुपरिज्म, लॉबीज बन जाती हैं, या फिर हम बात करें हम्म। हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की, तो सारा हम्म। बागडोर हीरो के हाथ में होता है। ये कितना, आपको कितना अफेक्ट करता है ये बात? देखिए, नेपोटिज्म है, चाहे वो या इंडस्ट्री हो, बॉलीवुड हो, या हम्म, फिल्म इंडस्ट्री को हटा के भी देखिए तो हर एक हाँ हाँ हाँ। हाँ जगह जी, पे हर फील्ड में नेपोटिज्म। है, बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो आ, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री हीरो के हिसाब से चलती है, कोई सबूत नहीं है एक्चुअली। तो हम किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते, किसी हीरो को, किसी बिल्कुल। हीरोइन को, या किसी भी ऐसे जिसका एक वो है ना, एक पावर हम्म है इंडस्ट्री में, चाहे हम्म वो हम्म, डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर हो। कभी कभी होता है कि हम जो उड़ी उड़ाई बातों पे भरोसा कर लेते हैं, क्या पता, और पता चलता है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि सोचा किसी और को, किया किसी और ने था। होता है, बिल्कुल इट्स अ रियल, मेरा बिल्कुल। एक हाँ जी हाँ जी। एक्सपीरियंस है। हम्म, तो नेपोटिज्म हावी है, उसमें से आपको कैसे, हाँ ये होता है कि जैसे सुशांत जी के साथ हुआ, वो तो आई डोंट, मतलब हाँ वर्ड्स नहीं है कि मैं कैसे उसे डिफाइन करूं। और शायद हाँ पता जी नहीं, हाँ बात करना उनकी आत्मा को ठेस पहुंचाने जैसा होगा, लेकिन उन्होंने जहाँ पे आपने, आप सिंपली बताओ कि जहाँ पे आपको 10 काम मिल रहा था, वहां से आपने 4 काम किया, तो उनकी जी। फिल्में गई ना। लेकिन बिल्कुल उन्होंने अपनी अपनी जगह बनाई, लगे रहे लगे रहे। तो ऐसे ही सबके साथ है, चाहे मैं हूँ, चाहे दिग्गज कलाकार है, इंडस्ट्री के टॉप मोस्ट कलाकार हैं, जी। उनके साथ भी ऐसा हुआ है। उनके साथ कई बिल्कुल ऑफर्स फिल्म के आके नहीं कर पाते हैं काम, मैंने भी, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, लेकिन मैं उसको और पॉजिटिव वे में लेके आगे मैं जी करती रही, क्योंकि मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ, मुझे थिएटर ने बहुत कुछ सिखाया है ना। जी तो ऐसा नहीं जी है कि हम
मेरा मानना ये है कि अगर आप डिजर्व करते हैं ना तो आप लगे रहिए, उस भीड़ में लगे रहिए। कहीं ना कहीं आपको रेगुलर काम मिलना चाहिए। मेरा कभी ये मोटिव नहीं था कि मैं लीड ही करूंगी, मेरा हाँ जी, हाँ मोटिव जी, था कि मुझे एक्टिंग ही करनी थी, हाँ और जी, हाँ जी, एक बेहतरीन एक्टर बनने की कोशिश आज भी है। बिल्कुल। या तो मुझे आप लोगों ने मुझे बनाया जिसे हीरोइन कहते हैं, और बिल्कुल। लेकिन मुझे एक्टिंग स्किल्स, मुझे मेरे हिसाब से उसको मांझना जरूरी है, लगे रहना जरूरी है। और हाँ जी, हाँ जी, नेपोटिज्म नेगेटिविटी घर में भी है ना, जहाँ जी, परिवार में जी, रहते हो वहां पे भी पट्टीदार बोलते हैं ना, हाँ उसमें भी जी, एक दूसरे के बच्चों को देख के लोग, तो कहाँ नहीं है दुख और ये सब खींचातानी हर जगह है, लेकिन हाँ जी, उस चीज को लेके अगर किसी को दिखाया जाए कि यार उसकी वजह से, तो डाउटफुल है, यू नो वेल कि बिल्कुल, डाउटफुल। बिल्कुल। तो रितु जी, आपकी अगर बात की जाए तो आपने सपेरा फिल्म से स्टार्टिंग की भोजपुरी इंडस्ट्री में, और आपने सिर्फ हीरोइन ही नहीं, आपने एंकरिंग भी की, आपने टीवी भी किया, आपने हम बात करें अलादीन की तो उसमें आपकी किरदार आज तक हमें याद है। तो थैंक यू। किस चीज में आपको ज्यादा मजा आया, एंकरिंग, एज अ हीरोइन, टीवी? किस चीज को आपने सबसे ज्यादा एंजॉय किया, या फिर जहां से आपने शुरुआत की, हम थिएटर को ही ले ले, आपने एंजॉय कहाँ सबसे ज्यादा किया? मैंने ना, मेरी एक पता नहीं, जिस चीज से मुझे डर लगता है ना मैं उसको बिना किसी से बताए मैं लग जाती हूँ काम में। जैसे कि एक्टिंग और मेरी आवाज, खुद की क्लैरिटी, वॉइस बोलने तक की, मुझे शायद बोलना बहुत, मेरी वॉइस जो होता है ना, जो वॉइस लेवल बहुत लो था जब थिएटर जी, ज्वाइन करने से पहले। तो जी, थिएटर में प्लेस होते थे तो उसमें बोलना मुझे सिखाया, मैं नाम लेना चाहूंगी, हमारे कृष्ण गोपाल दादा हैं, जो एक डबिंग आर्टिस्ट भी है, एक बहुत बेहतरीन एक थिएटर डायरेक्टर है, प्ले डायरेक्टर है, तो उनसे बहुत सीखा मैंने। तो इंजॉय, जब मैं काम, आप किसी चीज में जो टफेस्ट काम है, आपको एक्टिंग इंटरेस्ट तो होता है तभी आप करते हो, विदाउट इंटरेस्ट आप जी, नहीं कर सकते। एक्टिंग ऐसी चीज जी, है जो दिल से जी, होती है। हाँ तो जी, एक्टिंग में तो मुझे डर अभी भी लगता है, चाहे वो ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन हो, आप स्टेज पे कभी प्ले करते हो तो भी एक होता है हार्ट बीट बढ़ती है ना, हाँ तो जी, हाँ डर जी, लगता है। ठीक है, जब अब डर लगना भी जरूरी है, उससे क्या होता है कि जी, आप पॉजिटिवली प्रेजेंट कर पाते हो। हाँ हाँ, जी, मुझे डर एंकरिंग में बहुत लगता था, हाँ जी, लेकिन मुझे उनको सेलिब्रिटी से ही करवाना था। सुरवीर संगीत के महासंग्राम मैंने हाँ किया जी, था, हाँ जी, बिल्कुल, वो मेरा पहला एक शो था। तो उसमें यश कुमार जी, जी मेरे अपोजिट थे, और हम दोनों को एंकरिंग करना था, अनुराधा पौडवाल जी जो हमारी जो स्टेबल गेस्ट थी वहां पे। और जी, काफी हमारे सेलिब्रिटीज आते भी जाते थे, तो उन लोग के सामने, मतलब उन लोग सामने ही मुझे, मतलब इम्प्रोवाइज करना, हालांकि यश जी तो मजे हुए हैं एंकरिंग में, लेकिन उसमें मैंने फील नहीं होने दिया कि मैं डर रही हूँ, लेकिन मैंने किया। उसे स्क्रिप्ट तो मिलता था, लेकिन स्क्रिप्ट ऑन आप स्टेज पे जाके कर नहीं सकते, हालांकि ट्यूनिंग आपकी एक्टर के साथ अच्छी होती है ना, तो एक इम्प्रोवाइजेशन, हाँ एक जी, जुगलबंदी अच्छी होती है, तो आप कर जाते हो। तो सेम यश जी के साथ मैंने 2 प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, तो हम लोग अच्छे मित्र हैं, तो एक हो गया कि चलो तुम ये बोलना तो मैं ये बोलूंगा, ऐसा कर करके जी, हमने जी, किया। लेकिन उसके जी, बाद मैंने कान पकड़ा, भाई एंकरिंग मेरे से ना होगी, है ना। लेकिन उसके बाद जी, भी लोगों ने मुझे याद किया, अवार्ड शोज जी, में किया, जी, चाहे वो कोलकाता अवार्ड शो हो, चाहे सबरंग अवार्ड शो हो, या और भी इवेंट्स होते हैं, तो उसमें किया, तो लोगों ने अप्रिशिएट किया कि आप अच्छा बोलते हो एंड भोजपुरी इज वेल, क्योंकि बक्सर से हूँ मैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप विश्वास कर रहे हैं तो आई कैन डू। तो मैंने धीरे 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 खुद को पॉलिश करके कॉन्फिडेंस को अपना मेंटेन किया, जी, एंड जी, आज मैं इंजॉय करती हूँ उसे। एंड हाँ, एंजॉय करती हूँ, और प्लेस भी हो गए, मतलब करना चाहिए यार। आप जब एंजॉय हाँ करते जी, हो हाँ ना, जी, कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होता है ना, तो आपको भी नहीं जी, पता कि क्या आपके अंदर से निकल के आता है बिल्कुल। ना। तो आपका अगर दिल बोलता है कि हाँ यू कैन डू, तो कर सकते हैं, नहीं अगर या नहीं लगता है तो एक्टिंग तो है ही हमारे पास, है ना, या आपका जो बिल्कुल, बेसिक काम है। मैं सबके लिए बिल्कुल, बोल रही हूँ, चाहे वो एक्टर हो या नॉन जी। एक्टर हो। या तो काफी लोग जानना चाहते हैं कि आप खाली टाइम में क्या करना पसंद करती हैं, आपकी हॉबीज क्या क्या है? मैं खाली टाइम में, यार खाली टाइम तो वैसे मिल नहीं रहा लॉकडाउन में, बिल्कुल नहीं मिल यहाँ से वहां, वहां से वहां घूमती रहती हूँ। और जी, हाँ, अगर थक जाती हूँ तो मैं सो जाती हूँ, कि एक ब्यूटी स्लीप के लिए सो जाती हूँ दो जी, तीन घंटे के लिए, नहीं तो टिकटॉक बंद हो चुका है, जो अच्छा हुआ, तो जी, टिकटॉक बना लेती जी, थी। और लेकिन उसके लिए भी मेकअप टचअप की जरूरत पड़ती है, तो मैं टिकटॉक भी बंद कर जी, रखी थी, करीब 1 महीने से नहीं बना रही थी।
और जी। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट होते तो मैं करती हूँ, जैसे सुशांत जी को लेके और तमाम चीजें, हम्म। इरफान खान जी, ऋषि कपूर जी, वैसा। मैं इंस्टाग्राम फोन यूज करती हूँ जो नॉर्मल एक करता है बच्चा, और कुछ खास नहीं, पकाती हूँ घर वालों को। सो रितु जी, आपने बहुत काम किया इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में। अभी आप तमाम सभी एक्टर्स के साथ काम कर हम्म। चुकी, लेकिन आप बिलोंग गोरखपुर से करती हैं। आपने बचपन से भोजपुरी फिल्में तो देखी ही होंगी। मैं बिलोंग बक्सर से करती हूँ। अच्छा, आप बक्सर से बिलोंग करती हैं। हाँ, मैं नेटिव प्लेस बक्सर है, इसलिए मेरा भोजपुरी, हालांकि वहां रही नहीं हूँ रेगुलर, लेकिन पापा मम्मी, पापा जो है बक्सर से है, मम्मी बलिया से है। तो क्या होता है ना, वो भोजपुरी घर में भोजपुरी ही बोलती थी मैं। हाँ जी, हाँ एंड जी। हाँ, तो उसमें क्या होता है, जब मैं बाहर बोलने लगी ना भोजपुरी, तो लोगों ने कहा आप तो भोजपुरी तो अच्छा बोलती है, तो मुझे पता चला अच्छा भोजपुरी अच्छा बोलती हूँ मैं। क्योंकि आपने सुना, परवरिश आपकी ऐसी हुई है। जी। तो देखी नहीं थी भोजपुरी फिल्म, लेकिन मेरे माँ पापा को, परिवार को ना, भरत शर्मा जी जो हाँ जी, हाँ है, जी। हाँ, उनके गाने जब हम्म। आते थे ना सीडी कैसेट्स में, हाँ जी, हाँ जी। वो सुनना बहुत पसंद करते। रेडियो का जमाना था, तो रेडियो में भोजपुरी से बहुत लगाव था। तो मुझे, आप यकीन नहीं मानेंगे, हम बहुत खुश हैं भोजपुरी से, क्योंकि प्यार है भोजपुरी से, है ना। बिल्कुल। तो एक लगाव है, और इसको आगे ले जाने की एक सहयोग जहां तक हो सकेगा हम करेंगे, कोशिश करेंगे जी। कि जैसे ऑडियंस चाहती है वहां तक ले जाए। जी। राइट। तो आपने भरत शर्मा जी का नाम लिया। इंडस्ट्री में और भी दिग्गज कलाकार, शारदा सिन्हा जी, या फिर हाँ। हम बात करें कल्पना जी, हम्म। जिन्होंने भोजपुरी को लेवल एक बढ़ाया है हमारे भोजपुरी राइट। इंडस्ट्री का। राइट। आपके लिए गाने जो सिंगर्स गाती हैं, अगर हम पसंद करें कि सबसे ज्यादा आप इमोट करना किसे इजी रहता है, आपको क्या लगता है आपके ऊपर किसकी आवाज सबसे ज्यादा सूट करती है? मेरे अभी तक के जो गाने में प्रियंका सिंह ने काफी मेरे लिए जी। गाया हुआ है, जी। और कल्पना जी का भी गाना है मेरी फिल्म में, लेकिन सभी सूट करता है। तो ये वो टिपिकल क्वेश्चन ना, लेकिन कि कल्पना जी बहुत अच्छा गाती हैं, उनकी वॉइस वो भी जी। सूट करती है, लेकिन कभी कभी हम स्पेशल सॉन्ग भी करने जाते हैं ना मूवी में, तो उनकी आवाज हम्म। बहुत जोरदार होती है ना, तो मैं उसमें भी, जी। मैं जोरदार वाली भी हूँ, एक्सप्रेशन आता है, और वो बेचारी वाला जी। भी, तो वो जी। आता है। तो मेरे ख्याल से प्रियंका सिंह का ज्यादा सूट करता है मेरे पे। आई डोंट नो, जी। शायद। तो आज आप एक इस्टेब्लिश हीरोइन हो गई हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। हाँ, सच आप में। या बिल्कुल। अगर हम बात करें, हर प्लेटफॉर्म पे आपके फॉलोअर्स बहुत हैं, और ये लोगों का प्यार ही है, ये दिखाता है कि आप कितनी पॉपुलर हैं हमारे यूपी बिहार में। तो कोई ऐसा किरदार आप अभी तक का आपकी फिल्मों का जो आपके दिल के काफी करीब हो? आ, जिगर। जी। जिगर फिल्म में मैंने दिनेश जी की बहन का एक रोल किया हुआ है, वो मेरे जी। दिल के बहुत करीब है। क्योंकि और जी। हाँ, उसका मतलब है, आपने आपने अगर फिल्म देखी होगी तो बताइए, नहीं तो देखिएगा जरूर उस फिल्म को। जी। जिगर जिगर में। फिल्म के सारे गाने मेरे बहुत फेवरेट हैं। थैंक यू सो जिगर मच। फिल्म। जी। हाँ, आप मैं बोल सकती हूँ एक फिल्म जो है, जो पारिवारिक फिल्म है। हालांकि अगर देना हो नंबर तो जिगर है, फिर मेहंदी लगा के रखना है, जिसे मेरा जी। बबली नाम मिला मुझे। वो कैरेक्टर बहुत चुलबुला और छेड़ने वाला सब था, जी। तो वो मैं रियल में वैसे ही हूँ, बबली जी। टाइप, रोना धोना पैंचे वाला। लेकिन हाँ, ये दोनों फिल्में हैं मेरे करीब, लेकिन स्पेशल फिल्म मेरी सपेरा है। जी। तो रितु जी, एक सवाल हम आपसे जरूर पूछना चाहेंगे। आपने अभी बताया बक्सर, मुझे आज तक पता था कि आप गोरखपुर से बिलोंग करती हैं, लेकिन मुझे हाँ, अभी अभी क्योंकि पता चला। हाँ अच्छा, जी। कोई बात हम्म। नहीं। बक्सर है मेरा घर है, और मैं रहती तो लखनऊ में हूँ। और जी। लेकिन गोरखपुर में पापा का जॉब था, तो वहां भी हम रहे हुए हैं। तो लोग हम्म। बोलते थे कहाँ से, तो जब शूटिंग से कभी जाती थी यहाँ से, तो गोरखपुर गोरखपुर बोल देती थी। अब जी। कोई डीपली जानता पूछता तो मैं बताती हूँ कि हाँ, मैं बक्सर से हूँ। और अच्छी बात है कि हमारा बिहार आगे बढ़ना चाहिए, और मैं जहाँ से बिल्कुल। हूँ जो रियल है वो है। तो आई एम प्राउड जी। ऑफ कि मैं तो बक्सर से आप हूँ। बक्सर से होके आप क्या कभी वहाँ के जो शिवजी बड़े फेमस हैं, जहाँ हम्म। काफी हमारे दिग्गज कलाकार शो भी करने जाते हैं, क्या आप वहाँ गई हैं कभी? बक्सर में एक जगह मैं गई हूँ, पर इतनी भीड़ थी वहां पे। जी। दो जी। साल हुए मुझे, खेसारी जी थे, पूनम जी थे, अनारा जी थे, जी। कनक पांडे एंड मी। इतनी थी, कितनी भीड़ थी कि गाड़ी निकलना मुश्किल था।
हम स्टेज पे जी बस जाके आ गए, ये हालत थी कि सबको जी हाँ वेव्स देके वहां से निकल आए, लेकिन वहां हम परफॉर्म नहीं कर पाए। मैं एक बार बक्सर गई हूँ, जी जी वापस जी। मौका मिला नहीं। एक बार आया तो था मौका, पर आई होप कि आई विश कि कभी होगा तुम जाऊंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल। है तो ना। रितु जी, आज आप किसी भी फिल्म को साइन करने से पहले किन किन खास बातों का ध्यान रखती हैं, भोजपुरी में तो खास करके? भोजपुरी में ना, भोजपुरी में भी या फिर आप हिंदी में भी या कोई टीवी सीरियल्स में भी आप खास हम्म ध्यान रखना चाहिए। हालांकि मैंने सीखते सीखते सीखा है, क्योंकि होता कुछ और है, ट्रस्ट पे चले जाते हो तो दिखता कुछ और है, प्रेजेंट कुछ और होता है, शूट कुछ और करते हैं। हम्म हम्म तो ये है कि स्टोरी सुनती हूँ पहले, मेरा कैरेक्टर, और भोजपुरी में क्योंकि हमारे को एक्टर्स कौन है ये जानना चाहती हूँ। हम्म, म्यूजिक कैसा है, डबल मीनिंग तो नहीं है, ये ज्यादा जी इम्पोर्टेंट होता है। और बस लोकेशन वाइज ये सब पूछना चाहती हूँ कि बस बेसिकली स्टोरी है, गाने, और हम प्रेजेंट कैसे हो रहे हैं। और जी वो भी है, कॉस्ट्यूम पे भी अब ध्यान ध्यान देने लगी हूँ, कॉस्ट्यूम कैसा हो रहा है। सबको दोस्त तो बना लेती हूँ डिजाइनर्स को। आपका जो फेस है वो काफी अपना जैसा लगता है, आप काफी थैंक यू। अपनापन फील होता है आपके एक्टिंग से। जैसे हम अपने घर के मेंबर को समझते हैं वैसे आपको समझते हैं, काफी टची फील होता है हमें आपको देख के। थैंक यू। सिंपल। और क्या बताएं, इंडियन ब्यूटी, प्योर इंडियन ब्यूटी को अगर डिस्क्राइब करना हो तो हम रितु सिंह का नाम बखूबी ले सकते हैं। आप थैंक यू सो मच। एंड ये अ, बहुत स्पेशल आपने बोला, और पहली बार मैं सुन जी रही हूँ, सच अ बिग कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू जी सो मच। और बहुत टची था, और मैं इस बात का जी हमेशा ध्यान रखूंगी कि आपको ऐसा फील हुआ है। लेकिन मेरी हाँ, क्योंकि कभी कभी इंसान, जैसे सुशांत सिंह जी की एक उसमें एक इंटरव्यू में बोला है, कभी कभी इंसान एक्टिंग में ना रियल कर जाता है, जो कोई जी समझ ही नहीं पाता देखने वाला। तो सारा बिल्कुल। रियल हम करने की कोशिश करते हैं, रियल एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं। और कभी कभी चीजें बीती होती हैं, नहीं भी बीती होती हैं, तो जी वो बिल्कुल डिवोशनल चीजें होती हैं, बिल्कुल आप दिल जी से करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं अगर पब्लिक आपके दिल को, आपके चेहरे को समझ जाती है, तो वो आपने ये बात बोली है, तो ये हमारे लिए, जी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने मेरी एक्टिंग को फील किया, या आपने जिस, बिल्कुल। या आपस में जो डिस्कशन किया होगा आप लोगों ने, तो सच अ जी बिग कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू। या सो रितु जी, इतनी सारी फिल्में करने के बाद अगर हम पूछें कि किस एक्टर के साथ काम करके आपको सबसे ज्यादा मजा आया, जैसे मैंने आपको बताया, आपको किसके साथ काम करके अपनापन फील हुआ, यू नो एक हो जाता है, बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है किसी के साथ। तो हाँ हाँ। आपका फेवरेट को स्टार कौन रहा अभी तक? मैं सच बताऊं, स्टार्टिंग में मैं सच बताऊं, मेरे सभी फेवरेट हैं। पता नहीं, मेरा जी नेचर है, फॉर गॉड ग्रेस। मैं चाहे वो पवन जी हो, पवन जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, ऐसा है कि मैं उनके जी पैर छूती हूँ, ये जी मैं इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ आज भी। जी तो और खेसारी जी के साथ इतनी जॉली, वो इतने जॉली है ना कि आप, मैं हूं या मजा जो कहते कोई हैं। भी एक्टर को हाँ एक्टर जी हो, हाँ जी हाँ इतना मजाक उड़ा देते हैं उनका, और खुद भी हम बोल देते तो बुरा भी नहीं मानते। जी जी इतने जॉली हैं, टचवुड, बहुत अच्छे इंसान है वो। जी उनके साथ मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। और कल्लू जी हैं, कल्लू जी के साथ बहुत फ्रेंडली, हम लोग एक दूसरे को बहुत एक निकनेम दे के बात करते हैं। कल्लू जी जी हैं, गौरव झा, एंड ये काफी है, राकेश मिश्रा जी हैं, जिनके हाँ साथ जी मैंने हाँ जी काम किया ना। और मेरे हाँ जी हाँ सारे जी बहुत अच्छे को एक्टर्स हैं सारे, बहुत, मैं किसी को एक अलग अलग नहीं, लेकिन सब अलग 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 हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, और गॉड ब्लेस देम जी कि आगे हम काम करें तो होता है, जरूरी भी है एक अच्छी मैं बिल्कुल। कहीं भी, इवन मेरे स्टाफ से भी मुझे बहुत लगाव हो जाता है, स्टाफ जो होते हैं ना जी हमारे। जी 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 तो यही है कि अभी पहले पहले काम से काम मतलब भी रखते नहीं, फिर भी एक अच्छा क्रिएटिविटी कुछ करने के लिए इंसान काम करता है। तो जी यही है कि आप अपने सीनियर्स को, चाहे वो अमरपाली जी भी हो, कितनी सीनियर एक्टर जी हैं, बहुत रिस्पेक्टिव हैं, लेकिन हम लोग को बहुत रिस्पेक्ट देती हैं वो। और हम कभी भी जी अभी तो काम हमने किया नहीं साथ में, लेकिन शोज किए थे हमने अभी सिंगापुर में, तो हम साथ में जी ही थे, लगता ही नहीं है कि वो मतलब इतना कंफर्टेबल रखती हैं। काजल राघवानी जी, तो फीमेल एक्ट्रेस कमाल, मतलब मेरी किसी से ऐसा नहीं है कि नहीं बनती, बहुत हम्म। सबके लिए स्पेशल जगह है, और सब लोग मेरे लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और कभी भी जी मैं, मुझे जरूरत होती है तो आई कैन कॉल एनी बडी, एनी टाइम, जी ऐसी हालत है। जी
तो रितु जी, काफी लोग ये जानना चाहते हैं, मैंने भी ऐसा फील किया है। एक तो हमारे इंडस्ट्री में थी रिंकू घोष जी, जो हम्म। अपने लंबे बालों के लिए जानी जाती थी, और एक रितु सिंह आ गई हैं अभी। ओ माय। एक इंटरव्यू में मैंने देखा था कि रानी जी भी आपके लंबे बालों का राज जानना चाहती हैं। तो क्या हाँ, आप कोई खास राज है, आप खास ध्यान रखती हैं अपने बालों का? काफी मैं लोग बहुत जानना चाहते हैं। केयरलेस हूँ, बहुत केयरलेस हूँ। हाँ, कभी कभी मूड आता है ना तो कहीं फेस पैक लगा लिया, बालों में कुछ लगा लिया, लेकिन जेनेटिक है ये। ऐसा कुछ जी स्पेशल नहीं किया मैंने कभी। माँ ने जी बहुत सेवा किया है, मतलब बालों जी का कुछ लगा लो, कुछ कर लो। मेरे से होता है तो बैठा के भी घर पे हूँ तो ऑयलिंग करती हैं बराबर। और ये है कि आप खुश रहिए, जो कि मुश्किल है आज के दौर में, लेकिन रहना जी पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो खुद के लिए खुश रहिए जहां तक हो सके। और हाँ, कुछ कुछ चीजें अब पता चल गई हैं कि हाँ, कुछ कुछ चीजें अगर नुस्खे पता होते हैं जो मैं कर नहीं पाती तो मैं लोगों को बताती हूँ। लेकिन जी मेरा जो है वो जेनेटिक ही है, टचवुड। और कुछ है, रिंकू घोष जी तो कमाल की, उनके बाल भी बहुत खूबसूरत हैं, और वो कमाल की जी खुद भी खूबसूरत है, राइट। जी। सो मिस करती हूँ, मैं तो रितु बहुत जी, मिस करती हूँ कि मैं इंडस्ट्री में आई तो मिली नहीं मुझे वो, तब तक वो चले वो गए जा थे। चुकी थी, हाँ जी हाँ जी। हाँ। सो रितु जी, अभी हाल ही में एक केस आया है भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में, और काफी शर्मिंदगी भरा है। एक क्या? गुट ने, भोजपुरी के एक गुट ने खुद को बुद्धिजीवी घोषित किया। खुद ही खुद को बुद्धिजीवी घोषित किया, और उसके बाद बैठ गए जजमेंट करने। और उन लोगों का कहना है कि जो सिंगर्स आइटम सॉन्ग गाती हैं और जो एक्ट्रेसेस आइटम सॉन्ग करती हैं, वो सम्मान के काबिल नहीं है। ओके। इस बात पे आपका क्या रिएक्शन होगा, अगर आपसे पूछा जाए, आपसे कहा जाए कि ऐसा बोल रहे हैं लोग तो? सच में मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, जी किसने जी बोला। जी हमारी शायद इससे पहले अगर बात हो गई होती तो हम लोग डिस्कस भी कर लेते, लेकिन अभी जी। मुझे सच में नहीं इस बारे में पता। कब की बात है अभी? ये हाल ही की बात है, और एक गुट ने खुद को बुद्धिजीवी घोषित किया, और एक फिर ग्रुप नहीं और ऐसे ऐसे सिंगल स्टेटमेंट। पर्सन? सिंगल पर्सन? नो नो नो, अच्छा, ग्रुप। एक गुट ने या ग्रुप। अच्छा, ओके 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 ओके। हाँ जी हाँ जी आइटम सॉन्ग देखिए, अगर जो बात कही गई है वो तो गलत है, जी क्योंकि जी आइटम सॉन्ग भोजपुरी ने शुरुआत नहीं किया था ना, जी जी जी। बॉलीवुड से चला आ रहा है ये दौर। हाँ जी और हाँ जी हाँ, ये बात है कि डबल मीनिंग बॉलीवुड में भी है, नो डाउट, लेकिन हम उस जी गाने को बहुत इंजॉय करते हैं। जी अगर जो गा रहा है आइटम सॉन्ग, जो हमारे जो रिस्पेक्टेड, जो हमारे दिग्गज लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल कल्पना जी हैं जी। और प्रियंका सिंह जी हैं अभी जो चल रही हैं, लेकिन कल्पना हाँ जी जी की हाँ जी हाँ बात जी। की जाए तो उनको, या तो मतलब ऐसे लोगों को हम पॉइंट कर रहे हैं, फिर तो निशाना साध जी रहे हैं कि उन वही गलत है। तो आइटम जी सॉन्ग गलत नहीं है, हाँ, आइटम गर्ल्स गलत नहीं है। जी परफॉर्मर गलत नहीं होता, परफॉर्मर का काम है, उसका काम है कि वो गाने पे परफॉर्म करे, जी। राइट। बिल्कुल हाँ, ये बिल्कुल। हम चूज कर सकते हैं कि डबल मीनिंग ना हो। सीमा सिंह जी है द बेस्ट एग्जाम्पल। या। काफी हमारे ऐसे कलाकार हैं। संभावना सेठ जी हैं, जी। है ना, किसी, उनको किसी की जरूरत नहीं है, एक्चुअली उन्हें हाँ लोगों की जी हाँ जी। जरूरत है। तो हाँ हाँ हमने बिल्कुल। बहुत, मैं एज एन एक्टर बहुत सीखती हूँ, और सीमा जी है, जी संभावना जी, आई रिस्पेक्ट अ लॉट कि आप उन पे उंगली उठा रहे हो कि रिस्पेक्ट के काबिल नहीं है, सच अ बिग जी थिंग। लेकिन ये गलत है, किसने बोला, मैं देखती जी। हूँ, लेकिन अगर ऐसी बात है तो भाई जितना हो सकेगा किया जाएगा फिर उनके लिए, है ना। तो अकॉर्डिंग टू यू ऑल्सो ये गलत बात है, ये गलत बिल्कुल आप गलत बात नहीं है है। हाँ कि जी आइटम सॉन्ग, आप कैसा आइटम, आइटम सॉन्ग में डबल मीनिंग होगा, एंटरटेनमेंट होगा, आइटम सॉन्ग एक मसाला होता है हाँ फिल्म जी का, है ना। जी। चाहे आप तो मैंने भी किया है, मैंने भी ऐसे हाँ जी। सॉन्ग्स किए, पत्थर के सनम में हम्म आइटम सॉन्ग किया हुआ है, हम्म आप उठा के देख लीजिए। जी अ, बहुत अच्छा गाना है वो। और ऐसे भी छलिया फिल्म में किया है मैंने, स्पेशल सॉन्ग दो तीन चार ऐसे मैंने किए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं, मैंने गाने भी चेंज करवा देते हैं, कभी कभी करवा दिया है मैंने कि यार डबल हाँ मीनिंग है, जी हाँ सुन जी लेती हूँ, पछता नहीं तो मैं मना कर देती हूँ। जी जी लेकिन जी। आप आइटम सॉन्ग, आपने ये नहीं बोला डबल मीनिंग, या आइटम सॉन्ग को अपने आइटम गले सॉन्ग। से लगा। या। हाँ, तो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि आइटम या। सॉन्ग से बहुत लोगों ने अपना नाम कमाया है, सच्चा। और बिल्कुल स्पेशल सॉन्ग होता है, आइटम सॉन्ग जी। गलत नहीं है, वल्गर वर्ड नहीं है आइटम सॉन्ग, आइटम गर्ल। बिल्कुल तो आइटम या एक्ट्रेस, परफॉर्मर इज परफॉर्मर, तो आप गलत नहीं बोल सकते हो, ये गलत है। आप या तो जस्टिफाई करो कि कैसे, है ना। जी
इज्जत नहीं मिलनी चाहिए, और क्या बोला, इज्जत नहीं मिलनी सम्मान चाहिए, के काबिल नहीं है। सम्मान के काबिल, हाँ वही, इज्जत काबिल नहीं हम्म, है तो काबिल एक जन, एक ग्रुप और चार पांच लोग मिलके नहीं कर सकते ना, क्योंकि जी लोगों ने उन्हें अप्रिशिएट करके यहाँ तक पहुंचाया है। अगर आपको लगता बिल्कुल है तो आप पूरे इंडस्ट्री को फिर गाली दे रहे हो ना, मतलब बिल्कुल। पॉइंट कर रहे हो, गाली नहीं हम्म, पॉइंट कर रहे हो कि सम्मान के काबिल हम्म, नहीं है, तो दिस इज रॉन्ग। जी। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि आइटम सॉन्ग गाना आसान बात नहीं है, सबके बस की बात भी नहीं है। जो इस हाँ, गाने को निभा जाए वो बहुत बड़ी शख्सियत ही होगी, और ऑब्वियस। बहुत रियाज के बाद एक आइटम सॉन्ग गाने लायक एक सिंगर बनती है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है इंदु आइटम सरानी सॉन्ग जी गाना। बहुत अच्छा गाती जी हैं, हाँ कितना गाना उनका है मार्केट बिल्कुल। में। तो ये और गलत, ये लोग जो या फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं ना वो बोलते हैं। लोगों का ही ये काम है। So, बात को टाला जा सकता है तो टाल के निकलना चाहिए अगर आगे, लेकिन ये गलत है, कान में ही गलत है। साउंड ही गलत हो रहा है तो गलत है। जी। हाँ, जिन लोगों ने इतना उम्दा काम किया है उस फील्ड में, उन्हें तो ऑब्वियसली बुरा लगेगा कि काम भी उन्होंने किया अपनी है, और मेहनत से। वैसे भी हाँ जी। अ, अगर मैंने भी किया भी नहीं होता ना, जी मुझे आता है, मुझे ऑफर आता है तो मैं करती हूँ, अगर नहीं भी किया होता मैंने तो भी गलत ही है, हाँ क्योंकि जी। मैं हाँ उन जी। लोग को देख रही हूँ, मैं समझ रही हूँ। जी दिनेश जी हैं, रवि किशन जी हैं, सभी आइटम सॉन्ग के पार्ट हुए हैं, सारे हमारे हीरो जो लोग जी हैं और बिल्कुल हीरोइंस भी बिल्कुल। आजकल कर रही हैं, तो ये तो सब पे उंगली उठ गई ना। आइटम सॉन्ग की लड़कियां ही गलत क्यों हैं भाई, उसके पार्ट, उसका जो ग्रुप है, जो प्रेजेंटेशन है, टेक्नीशियंस है, कोरियोग्राफर है, म्यूजिक डायरेक्टर है, सभी गलत हो गए ना फिर। बिल्कुल। कैसे गलत हो गए? कोई सोच के कीवर्ड लिखता है, जो लिरिक्स राइटर होता है, सभी गलत नहीं हो हाँ जी। सकते। एनीवेज, तो रितु जी, भोजपुरी इंडस्ट्री में हम बात करें तो आपके आइडल कौन रहे हमेशा से? किनको देख के आपको लगा कि मुझे भी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहिए? मुझे सच बताओ, मुझे पवन सिंह की, मैं बहुत पवन सिंह जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, जी और उनको जी। मैंने उनके शोज देखे थे और आज भी बहुत बड़ी फैन हूँ, तो उनको देख के लगा था कि यार भोजपुरी में, और उनकी फिल्में जैसे यहाँ पे भी गोरखपुर में शूट हुआ था, हाँ जी। हाँ जी। चलत मुसाफिर मोहली, और ओके। तब मैं बहुत छोटी थी, सुना था कि हमारे पिताजी थे, पुलिस, यहाँ पे पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है वहां पे, एक चला था, दिनेश जी थे, और छलिया जी थे, नहीं छलिया जी नहीं, छलिया जी रंगीला थे। जी। हाँ हाँ, हाँ हाँ। वो हाँ थे, क्या नाम है उनका, काफी गुड्डू पुराने रंगीला फेमस जी शायद, एक्टर। नहीं नहीं नहीं, वो सुनील छैला बिहारी। सुनील छेला बिहारी, राइट राइट, जी। सुनील छेला और बिहारी जी हीरोइन थे। इज कल्पना जी। हीरोइन इज हाँ, कल्पना जी, हाँ। तो वो एक उनकी होता है फर्स्ट कि एंड आप, लास्ट फिल्म थी एज ए हीरोइन। हाँ हाँ हाँ, उसी दिन तो हाँ शायद जी। मनोज टाइगर जी की भी शुरुआत हुई करियर की, आई थिंक, मुझे जहां तक पता है, आई डोंट नो। शायद। तो अच्छा, हाँ, या शायद उन्होंने, मैंने कल परसों पढ़ा था। तो एक होता है कि रुझान ऐसे ऐसे हुआ इन लोग सीनियर्स को लेके, और अच्छी बात है, आई एम सो लकी कि मुझे काम करने का मौका भी मिला। अच्छा, उस फिल्म में काम किया है आपने, चलत मुसाफिर मोहलियोरे में? हाँ हाँ, आवाज आपने कट गई चलत थी आपकी। मुसाफिर मोहलियोरे में काम किया है? नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ हमारे हाँ। घर के पास ही वहां पे शूट चल रहा था, तो अच्छा अच्छा पता अच्छा है मुझे, अच्छा। ऐसा हाँ जी हाँ जी। किया नहीं है। मेरी पहली फिल्म दिलदार सांवरिया थी, हाँ जिसमें हाँ। भी मैंने, यश कुमार जी थे एंड अंजना सिंह जी थे, तो वो मेरी एज एन जी। कैरेक्टर आर्टिस्ट थी मैं उसमें, हम्म। और सिस्टर का रोल था यश जी की बहन का। उसके बाद फिर मैं एज ए लीड 1.5 साल बाद आई, डेढ़ पे जी। पौने 2 साल सपेरा, तब से यही जर्नी है। तो हम्म। मेरा एक सवाल सभी आर्टिस्ट से रहता है और आपसे भी है, कि सोशल मीडिया के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं आपके अकॉर्डिंग? डिसएडवांटेज देखिए, अभी 10 साल पहले से देखा जाए तो फेसबुक से हम्म। लेके या यूट्यूब पे बहुत मुश्किल से क्लिप्स मिलते थे शूटिंग के, और हम एक्टर्स हाँ को जी। जान पाते थे करीब से। हम्म हाँ, हम्म। हमारे भी ये है कि हम जल्दी इंटरेक्ट इजिली कर पा रहे हैं, आप इजिली इंटरव्यू ले पा रहे हैं इवन लॉकडाउन में। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या होता है कि लेकिन डिसएडवांटेज यही है कि हमारे जो कुछ ऑडियंस है, हाँ जी हाँ जी। या कुछ ऐसे जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं वो इजीली डिस्टर्ब कर लेते हैं, जी जैसे बुलिंग, वन वर्ड में बुलिंग कह सकती हूँ, साइबर बुलिंग, जो डिसएडवांटेज है, जो कभी मन करता है यार, हम्म, क्या भी, लेकिन ठीक है, अभी हमने एक वीडियो भी पोस्ट किया हुआ था कि इसके जी। खिलाफ, तो यही है कि डिसएडवांटेज है,
लेकिन ठीक है, लेकिन इन लोग को तो बैन करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। एक हमारा सोशल मीडिया बहुत इजी माध्यम है, इजी वे हम्म। है हम सब ऑडियंस को इंटरेक्ट करने का। पोस्ट करते हैं काफी ऑडियंस, हम पोस्ट नहीं करते तो वेट करते हैं। तो एक पॉजिटिवली लेना चाहिए और एक सही दिशा में लेके चलना चाहिए कि एंटरटेनमेंट के भाव से, है ना, जी ना कि आप डिस्टर्ब करते हो। अभी किसी भी एक्टर को कुछ भी आप लिख देते हो, तो जी उसमें जी जी। अवॉइड करेगा करेगा करेगा, कब तक करेगा अवॉइड कोई, कब तक है ना। करेगा। तो ये है जो नहीं करना चाहिए। आई डोंट नो, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं आज के डेट में, और 2020 तो पता नहीं तूफान ही लेके आया बहुत है, तो बहुत सारी चीजें इससे अभी। ज्यादा गंदा साल तो मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा। इतना हॉरेबल ईयर। सही है। और अभी पता नहीं क्या क्या सुनने को मिल जाए इस लॉकडाउन में। बस अब कुछ यही नहीं भगवान से पता। प्रे है कि हाँ जी, कि अब कुछ ना सुनाई दे। अब जितना हो गया वो हो गया। अब इतने पे स्टॉप लगा दे भगवान, प्लीज। पता नहीं इंसानियत कहाँ गई है, क्या हो रहा है लाइफ, कुछ मैं तो ब्लैंक हूँ, मतलब जी अभी काफी टाइम से मैं ब्लैंक चल रही हूँ। सोचना पड़ता है कि यार ठीक है, लेकिन हर एक ग्रुप में कभी ना कहीं रहता है कि रेप रेप रेप। अरे कभी कुछ हो गया, हमारे भोजपुरी से कई लोग, बॉलीवुड से कई लोग गए, क्या कहा जाए, मतलब जी। रिएक्ट क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आता, रिएक्ट क्या जी करें, पता नहीं। तो आई विश, बिल्कुल। भगवान से ये प्रार्थना है कि सब ठीक रहे, अपने घर में रहें, सबके जी पेरेंट्स अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, जो जी सबकी फैमिली की सबकी एक ही है कि कुछ नहीं तो लाइफ सेफ रहे सबकी, है ना। और बिल्कुल। क्या, बाकी काम तो सेकेंडरी है, सब ठीक रहेगा तो जी। काम भी करेंगे। सो रितु जी, सोशल बुलिंग का शिकार आजकल तमाम एक्ट्रेसेस हो रही हैं। हाल ही में रानी जी ने अपना पोस्ट किया था, अब काफी सुर्खियों में रहा उनका पोस्ट, कि एक सो कॉल्ड न्यूज रिपोर्टर ने उनके बारे में उल्टी सीधी चीजें लिखना शुरू कर दी, और वो सालों से लिख रहा है, जिसकी वजह से रानी जी डिस्टर्ब चल रही थी। और फाइनली उन्हें पुलिस का सहारा लेना ही पड़ गया। और ये सब सोशल मीडिया की वजह से ही हुआ है। वो हम्म। फेसबुक पे कर रहा था, और वहां से वो देख देख के डिस्टर्ब हुई, और फाइनली वो डिप्रेशन में चली गई। और हाल ही में उन्होंने, उनका जो पोस्ट आया था आपने देखा ही होगा। हाँ देखा सोशल मैंने। बुलिंग को लेके आपका क्या है? यू नो आप। देखिए, जब हमारे इंडस्ट्री के जो लोग सो कॉल्ड पीआरओ बोलते हैं कि, जी जी जी। क्या नाम लूं मैं उनका, जानती हूँ मैं उनको, सभी जानते हैं। हम्म तो हम्म वो उनकी आज की बात नहीं है, वो हमेशा से सबको कुछ ना कुछ लिखते ही रहते हैं, खासकर भोजपुरी को प्रेजेंट ऐसा करते हैं जैसे या, पता नहीं, लगता है कि जी कुछ लोग समझते हैं कि वो माई बाप है इंडस्ट्री के, जी उनकी वो नहीं होते तो कुछ होता ही नहीं। जब वो, आप किसी के फिजिक को लेके, किसी के एज को लेके, किसी के जी काम को लेके आप कोई होते नहीं हो कि उसे आप कमेंट जी करो, है ना। रानी जी ने जैसा लिखा, वो बहुत ही, मतलब पढ़ने में ही अजीब लग रहा था कि यार क्या क्या लिख रहे हैं। जी और उनका एक अच्छा खासा एज है, उनका, उनके बच्चे होंगे शायद, हम लोग के जी एज के बच्चे जी भी होंगे बिल्कुल उनके। बिल्कुल। तो उनको एक, उनके ठीक है बच्चे भी नहीं होंगे, मान लो अपने आप को कुछ लोग बच्चों वाले नहीं समझते, बहुत हाँ यंग हाँ हाँ समझते हाँ। हैं अपने आप को कि आई एम द यंग डूड टाइप। हम्म तो हम्म उनकी ठीक है, हम्म, तुम्हारी बहन होंगी घर में, सिस्टर्स होंगी, बिल्कुल वाइफ मान लो, वाइफ तो होंगी, माँ है। बिल्कुल तो एज एन आप ठीक है, आप हमेशा उन्हीं को, कोई गर्ल्स को क्यों पॉइंट करते हो, लेडीज को ही क्यों बिल्कुल पॉइंट करते हो। बिल्कुल आप बिल्कुल। ठीक है, हम कुछ भी करें, कुछ भी करें, हम कोई पागल नहीं है, हम सक्षम है डिसीजन लेने में कि हम क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। टिकटॉक बैन हो गया, या क्या होगा, टिकटॉक बैन हो गया तो यार, पर्सनल लाइफ में घुस के आप किसी को कमेंट ऐसे कर रहे हो, तो ऐसे तो गलत है ना। जी। इंसानियत कहाँ है आपकी, मतलब कुछ भी आपको, बिल्कुल गलत बात है ये भी साइबर हाँ जी हाँ बुलिंग जी। है। हमारे कुछ सो कॉल्ड पीआरओज हैं जो बहुत ही, वो जेल में जाने के काबिल, मतलब डिजर्व करते हैं वो जेल में जाना। जी और जी यार रानी जी के साथ हम लोग हैं, अगर कुछ होगा तो वी विल सपोर्ट हो कि, बिल्कुल यार आप मेल हो, आप एक फैमिली वाले हो, आप रोड पे घूमते हुए कोई वैसे नहीं हो कि मांग के जी खाते नहीं हो ना आप। मांग के जो खाता है वो भी रोता है, वो भी इमोशंस को जानता है, वो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट को बिल्कुल जानता है, बिल्कुल लेकिन आप बिल्कुल एक फैमिली वाले हो, एटलीस्ट इंडस्ट्री तो छोड़ो। तो आप किसी को बिल्कुल ऐसे कैसे बोल सकते हो, गलत बिल्कुल। बात है ये। मतलब ठीक है यार, मैं, मेरी मेरी अपनी चॉइस है काम करने की, सबकी अपनी हम्म। अपनी पर्सपेक्टिव होते हैं, किसी को वेब सीरीज में करना है, किसी को इंडस्ट्री में फिल्मों से ही खुश है, कोई एंकरिंग में ही खुश है, लेकिन जी हमें एज एन को एक्टर कोई हक नहीं बनता किसी को कमेंट करने का। और उन्होंने बिल्कुल। पूरा ही छीछालेदर हाँ कर जी। दिया है, हाँ हाँ राइट। हाँ हाँ जी। तो तो वो खुद ही अपने आप को जब इनवाइट करवा रहे हैं तो जाना पड़ेगा ना फिर उनको, उनके बिल्कुल। लिए जाना पड़ेगा।
तो हमारी इंडस्ट्री के एक और दिग्गज कलाकार जो अभी तो नहीं है इंडस्ट्री में, मिसिंग है, सोना बत्रा जी, आपने नाम सुना होगा उनका। सॉरी, नहीं, मैंने नहीं सुना नाम। आपको मैं एक गाना मैं बताऊंगा नहीं और आप जानती उन्हें होंगी। पहचान जाएंगे। हाँ अच्छा, जी, हाँ बताइए। जी। हाँ, हाँ, हाँ। सैया जी दिलवा मांगेले गमछा बिछाई के। ओके, 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 ओके। शी इज अ कटरीना ग्रेट कैफ। डांसर, या शी इज ग्रेट परफॉर्मर। वो या। भी सोशल बुलिंग का शिकार हुई हैं, और आजकल हमारी तो पर्सनल लेवल पे बातचीत चल रही है। कुछ हम लोग इंटरव्यू के दौरान ही कुछ लेके आ रहे हैं पॉइंट्स, इंडस्ट्री के लोग भी हैं उसमें। और ये जो हमारे पीआरओज और न्यूज रिपोर्टर, ये तो है ही हैं। पीआरओ जो कुछ है ना, वो उनको सब जानते हैं। जी मैं बोलना नहीं चाहूंगी कौन कौन है जी जो जी जी लीड जी पीआरओ है। अब जो करते हैं काम, है ना, तो आप जो जी फेसबुक पे लिख के खुद को पीआरओ समझते हो, जी वो पीआरओ नहीं होता। जी। कुछ भी लिखो, उनके लाइक्स कमेंट देख लो जाके एक बार, है ना। हाँ जी, हाँ लेकिन जी। उसमें जितने नेगेटिव लोग हैं वही आपको मिलेंगे। तो जी पता नहीं क्यों पीआरओ नाम दे दिया है खुद को। लेकिन फेसबुक पे एक अपने, उनके पास शायद कोई काम नहीं होगा, इसलिए वो ऐसा जी करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को हम बढ़ावा देते हैं कि कुछ एक्शन नहीं लेते, लेकिन हम इतना भी नहीं है कि उन ऐसे ऐसे लोगों को हम तवज्जो दें, काम छोड़ के, अपनी लाइफ छोड़ के उन पे। लेकिन कभी कभी चीजें बहुत सर के ऊपर चली जाती हैं कि इंसान नहीं बिल्कुल। टाल पाता। तो हमारी कुछ एक्ट्रेस हैं, और इवन ऑलमोस्ट सभी हैं, उनमें से मैं भी हूँ शायद, जी कि जी जी हाँ, तो हम अवॉइड करते हैं चीजों को, लेकिन ऐसे नहीं सिंपली कोई एक बंदा आपको नहीं फोकस करता है। जी मेरे आप जी कमेंट्स देख लो सारे उठा के, जी जी कहीं जी कहीं आपको 1-2% मिलता है, और ये सबके साथ जी है। तो जी या तो हम पब्लिक फिगर है, तो हम खुद, मतलब हमें हमारा काम ही है पब्लिकली रहना। नहीं रहेंगे जी। तो भी लोग सोचेंगे क्या हो गया, है ना। हाँ जी, तो पब्लिक को टेंशन हो जाती है कि हमारी हाँ, आर्टिस्ट, हमारी और पसंदीदा हमें भी नहीं कलाकार अच्छा कहाँ। लगता कि यार डे टू जी डे लाइफ में चलो हम करते ही हैं तो करना, भले हम कैसे हो, सबकी लाइफ है एग्जैक्टली ऐसे चिल बिल्कुल। विल में नहीं गुजरती, सबकी लाइफ में टेंशन होती है। और लेकिन ये बार बार पॉइंट करना ना मत कीजिए आप लोग। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर ये लोग देख रहे हैं मुझे या सुन पा रहे हैं, जी तो आप सबसे जी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ऐसे आप किसी फीमेल को या किसी एक्टर को या किसी पर्सन को एज अ पर्सन समझो, और जी पर्सनल ना हो, क्योंकि उनकी जी इज्जत, आपकी इज्जत अपनी समझो। क्योंकि आपको जब जी बोले या आपको कभी लगे कि हाँ वो गलत कर रही है या कर रहा है, जी तो आप बोलिए, जी। आपको हक है। लेकिन अब हर बिल्कुल। पॉइंट पे टिकटॉक को लेके ही शायद बोला है उन्होंने, जी जी रानी जी। जी की बात कर रही हूँ। हाँ जी, तो हाँ जी, हाँ जी। टिकटॉक लेके यार देखो, आप सभी लोग हैं, आप नहीं थे। अभी हम्म। आपको बोला जाए कि फेसबुक छोड़ेंगे तो आप मर जाएंगे, तो आप बुरा, यही होगा ना। बिल्कुल फेसबुक, बिल्कुल। जैसे टिकटॉक हमारे लिए है वैसे आपके लिए फेसबुक हाँ है, फिलहाल फिलहाल जी हाल फिलहाल। जी। तो आप भी हाँ छोड़ोगे हाँ। तो मर जाओ, फेसबुक डिलीट हो जाएगा तो आपको भी कुछ हो सकता है। तो जी। ऐसे अगर हम बोलना शुरू करें तो आपको बुरा लगेगा। तो अभी टिकटॉक बिल्कुल। गया तो गया, क्योंकि उसका मतलब था, जाना ही चाहिए था, क्योंकि चाइना जी। वर्सेस इंडिया का था मामला। या तो हम या लोग या इंडियंस हैं और हमें पूरा सपोर्ट करना चाहिए, जहां तक हो सके हमें जी। चीजों का बहिष्कार करना चाहिए। चाहे हाँ जी, वो हाँ जी। कोई प्रोडक्ट हो या कोई एप्लीकेशन हो, क्योंकि एप्लीकेशन कोई जी। दाल चावल और रोटी सब्जी नहीं है कि आप मर जाओगे नहीं रहेगा तो। बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल। चला गया तो इट्स ओके ना। हमारी जो इंडिया से जो चीजें हम समझते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट का काम है। हम जी। एप्लीकेशन डिलीट करेंगे तो उसका मतलब ये नहीं कि डिलीट हो जाएगा। कुछ लोगों ने बिल्कुल। एप्लीकेशन से हट गए वो लोग जिस दिन ये हादसा होता है। लेकिन हम, मैं भी जिस दिन ये टिकटॉक गया उस दिन गया, सिंपली क्या क्या हम्म। हुआ, एंटरटेनमेंट का पार्ट था, 2-4 साल से थी मैं। जी तो जी। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ना कि मैं और जी। आप डिसाइड करेंगे। आपको इतना बिल्कुल ही है तो बिल्कुल। आप आके बोलो कि एक एक बंदे को, जो टिकटॉकर्स ही हैं, एक्टर्स नहीं हम्म। है, सिर्फ टिकटॉकर्स ही हम्म। है, उनका उनका नाम टिकटॉकर्स से ही लोग जानते हैं, जी है ना, जी जी। हाई प्रोफाइल। तो किस किस को मना करोगे। तो हम लोग, कुछ लोग ऐसे बिल्कुल। भी थे जो गवर्नमेंट का वेट कर रहे थे, गवर्नमेंट बंद करेगी तो करेगी, वरना ठीक है, इट्स ओके। जी कुछ लोग तो जी जो बस देखते ही थे वीडियोस को, वो लोग रो रहे हैं जो बनाते भी नहीं थे। जी तो एक अटैचमेंट हो जाता है। तो एप्लीकेशन क्या जी है क्या नहीं है, चाइना का बहिष्कार सब लोग चाहते हैं करना, जी कुछ परसेंटेज में नहीं चाहते, तो आई थिंक वो समझ जाएंगे। लेकिन आप फेसबुक वाले हो तो फेसबुक तक ही रहो, और अच्छे जी। कुछ नहीं लिख सकते तो बुरा भी ना मत लिखो। ठीक बिल्कुल। है। और मैं आपसे एज ए यही बोलना इंडियन, चाहूंगी। हमेशा कहा जाता है कि फॉलो द लीडर। तो हमारे लीडर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और वो जो कहेंगे हमें मानना होगा, और उनकी बातों को पूरे रिस्पेक्ट के साथ लेना होगा। अगर जी। उन्होंने कहा है टिकटॉक बैन है तो बैन है,
उस चीज पे ये लिखना कि टिकटॉक से काम चला रही थी, अब वो भी बंद हो गया, ये बहुत घटिया नीची चलो सोच की चला भी बात रही है। थी, मान लो एक जी परसेंटेज चला भी रही थी, तो अब हो कौन जी, बोलने वाले? बिल्कुल बिल्कुल। राइट, हमारे माँ बाप जिंदा हैं बोलने के लिए कि क्या है, लेकिन आप ये गलत है ना, चला रही थी एंड ऑल जिसकी कुछ भी है, हमारी भोजपुरी की प्रेजेंटेटर है यार, जो हमारी जी सीनियर्स एक्टर्स हैं, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते किसी को, क्योंकि आपको बिल्कुल। ऑडियंस पढ़ती है कहीं ना कहीं। जी जो भी दो चार 10 लाइक्स आते हैं तो इंसान पढ़ता है ना, तो उसमें वो लोग बिल्कुल। क्या सोचेंगे, और आपके खिलाफ हम लोग जब कार्रवाई करेंगे या रानी जी कार्रवाई जी कर रही हैं, हम लोग तो साथ में रहेंगे ना, क्योंकि जो जी सच है वो उसके साथ रहेंगे, जो सही है उसके साथ रहेंगे। तो आपको तो तब लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में, आप इतना भी तो बिल्कुल। सोचो। कब तक कोई टालेगा आपको? और मुझे बहुत अच्छा लगा कि रानी जी ने एक्शन लिया और एफआईआर दर्ज हो चुका है। ये हम हाँ, मैंने सबके लिए देखा, खुशी की बात है। हाँ जी हाँ जी। बहुत खुशी की बात है। और जी, आई थिंक उनको अब क्या बोलूं मैं, कई कई बातें तो हम बोल भी नहीं पाते, बोलना भी नहीं जी चाहिए सोशल मीडिया में, क्या ऐसे बोलूं। लोगों को तवज्जो देना ही बेकार है। बेकार है। तो रितु जी, थोड़ा सा सीरियस मैटर से हट के हम आपके साथ थोड़ा फन एलिमेंट डालना चाहेंगे और एक रैपिड फायर राउंड खेलना चाहेंगे, ओके। जिसमें हम आपको सवाल बताएंगे और आपको क्विक जवाब देना है। ओके। जो फर्स्ट आपके दिमाग में आए वो आपको बताना है। सो जो फेवरेट फूड। अच्छा अच्छा, जो फर्स्ट आए, दाल चावल। या ओके। सो अगर हम बात करें, आप वेज ज्यादा पसंद करती हैं या नॉन वेज? दोनों। दोनों। ओके। फेवरेट डिश वुड यू लाइक टू हैव नॉर्मली, अगर हम आपके सामने दो ऑप्शन रखें तो आप किसे चुनेंगी, लिट्टी चोखा या पिज्जा? पिज्जा। ओके। फेवरेट प्लेस फॉर विजिटिंग, हिल स्टेशन और बीचेस? आप अटक गए, आप अटक गए। हिल स्टेशन जी सुना आप, मैंने। और बीचेस, दोनों में से कहाँ जाना आपको पसंद हिल है? स्टेशन। ओके। सो फेवरेट को स्टार, पवन जी या खेसारी जी? दोनों। सो आपके ऊपर सबसे ज्यादा किसकी आवाज सूट करती है, इंदु जी या प्रियंका जी? दोनों। आपके दोनों जवाब अलग बहुत अलग फ्लेवर है। डिप्लोमेटिक है। नहीं सच में, आप देख लो उठा के। जी जी जी। सपेरे का ही सो गाना है। हाँ, मैं बताऊंगी अभी। हाँ जी हाँ जी। सो सपेरा का ही गाना है वो, सॉरी सॉरी, मैं एक मिनट लूंगी, आपका हाँ वक्त लूंगी, कि सपेरा का ही गाना इंदु सोनाली जी ने गाया था। जी। अ, वो था, राख देव काट के जवानिया फ्रिज में, हाँ 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 इंदु जी ने गाया था। तो वो जी। मेरे पे सूट करता है, और प्रियंका जी का जो मीठा वॉइस है, बहुत लविंग सॉन्ग, रोमांटिक के लिए वो बहुत फबता है। इंदु जी का बहुत तड़कता और जोशीला गाना होता है, तो दोनों, इसलिए सो डिप्लोमेटिक आंसर नहीं था मेरा। सो फेवरेट एक्ट्रेस फ्रॉम बॉलीवुड? अच्छा, माधुरी दीक्षित। ओके। काफी सारे बहुत सारी एक्ट्रेसेस मेरे साथ लाइव आई और सबका माधुरी दीक्षित ही जवाब आता है, तो पता नहीं क्यों। पता नहीं क्यों, अरे हाँ जी। डिजर्व सो करती है वो बहुत कुछ। हाँ। योर फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश? अब नहीं है। मतलब जिंदगी में पहली बार आपको किस पे क्रश आया था, वो सेलिब्रिटी होना चाहिए? अभी नहीं है, सलमान खान थे। अभी नहीं है। ओके ओके। सो योर आइडल, आपकी आदर्श कौन है? मम्मी। ये भी सेम आंसर है बाकी सारे सेलिब्रिटीज जैसा ही। इसलिए तो एक ही जगह काम कर रहे हैं हम लोग। फेवरेट फिल्म ऑफ योर्स, आपकी फिल्मों में से अगर हम पूछे तो आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? मेहंदी लगा के रखना। ओके। और मेहंदी लगा के रखना में जो आपका गाना आया था, माय गॉड, थैंक यू। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए उसने। थैंक हाँ। यू सो मच। तो योर फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? इंस्टाग्राम। ओके। सो योर फेवरेट गैजेट आपका क्या है, क्या आप सबसे ज्यादा चलाना पसंद है आपको? बाइक। ओके। इंडस्ट्री में से आपकी बेस्ट फ्रेंड, इंडस्ट्री में से बेस्ट एकदम बीएफएफ वाला? शिखा मिश्रा। ओके। सो योर फेवरेट स्टाइल आइकन, आपको किसका स्टाइल बचपन से बहुत
आप फॉलो करती हैं किसी की स्टाइल आइकन? किसी को नहीं, खुद को। ओह, आने वाली फिल्में और प्रोजेक्ट्स? हाँ। अरे यार, लॉकडाउन में सब भूल गई हूँ मैं। हाँ, लेकिन फिर भी यूपी 64, बापजी, जी वंश, जी। भाई भाई के प्यार, एंड टेढ़ी मेढ़ी प्रेम कहानी। ओके। अब ये है, जी। ये सब। तो रितु जी, काफी सारे लड़के जानना चाहते हैं कि हम्म। आपका ड्रीम बॉय कैसा होगा, अगर कभी होगा तो कैसा आप इमेजिन करती हैं कि मेरा पार्टनर ऐसा होगा? क्या या क्वालिटीज होनी चाहिए उसमें? बहुत प्यार करे। जी। हालांकि वैसे है। हम्म। देखो, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो मेल फ्रेंड्स हैं, वो पता नहीं उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं होगी तो दुखी हो जाएंगे। लेकिन जी आई जी थिंक जी। बहुत सिंपल सी मेरी ये डिमांड है कि सच्चे हम्म। हो, और सच्चे हो मतलब एक प्यार करे, आपको इज्जत हाँ जी। दे, एंड आपकी फैमिली के साथ भी वैसे ही रहे जैसे आप रहते हो। जी। समाज में तो आपको इज्जत दे, नथिंग एल्स। सो रितु जी, अगला सवाल ये है कि अगर आप जर्नलिस्ट होती तो इन लोगों से आपका पहला सवाल क्या होता? क्योंकि आपने एंकरिंग कर रखी है तो पूछा ताची में आप बिंदास बोलती हैं। अरे वो और स्क्रिप्ट आपका होती बोल है। बट फिर भी एज ए जर्नलिस्ट आप इन लोगों से क्या पूछती? पहला सवाल क्या आता आपके दिमाग में? राजकुमार और पांडे, हाँ। इनसे आप क्या पूछती हैं अगर आप जर्नलिस्ट होती तो? एक सवाल। क्या पूछती मैं? सर तो बहुत रिस्पेक्टेड है, उनसे क्या पूछती? क्या पूछती मैं? शाम से पूछा भी है मैंने कुछ। हालांकि दुलारा मूवी मैंने की है कि सर इतनी हाँ जल्दी हाँ। कॉल टाइम क्यों देते हैं आप? ओके। हाँ, ये ऐसे जवाब ही देने हैं। सो रवि किशन जी, उनसे आप क्या पूछती अगर आप जर्नलिस्ट होती तो? कि सर जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बाप क्यों बोलते हैं बार बार? जी। आ, कल ना, कल नहीं, 2 दिन पहले अयाज खान जी के साथ मेरा लाइव सेशन था, उन्होंने भी यही बोला था कि मैं ओह। ये पूछता हूँ उनसे। देखा। तो मनोज तिवारी जी, उनसे आप क्या पूछती? अ, कि सर आपके चार्मिंग फेस का क्या राज है? रानी चैटर्जी। ए वो बहुत स्वीट है, मतलब एक छोटा सा बच्चा जी होता जी। है ना, वैसी है वो, बहुत सिंपल सी प्यारी सी। बिल्कुल बिल्कुल, तो या। मैं पूछूंगी इसका क्या राज है? ओके। आप प्रदीप पांडे चिंटू। हाँ, क्या पूछती भाई? प्रदीप जी के साथ मैंने काम तो किया, बट पर्सनली मैं नहीं जानती ज्यादा। हम्म। हाँ, मैं पूछूंगी आप इतना अच्छा डांस कैसे कर लेते हो? ओके। रिंकू घोष जी, अगर आपको कभी इंटरव्यू का मौका मिले तो क्या पूछेंगी आप उनसे? आप इतने प्यारे एक्सप्रेशन कहाँ से लाते हो? कल्पना पटवारी जी, उनसे आप क्या पूछेंगे? मैं उनसे थोड़ा बहुत कुछ सीख सकती हूँ तो सीखूंगी कि मैम आप इतना अच्छा गाते हो, आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ बिल्कुल योर्स, मुझे थोड़ा सा कुछ सिखा दो। आप इतना अच्छा कैसे बिल्कुल। गाते हो? मैं पहले पूछूंगी कि रियाज कैसे करती हैं, उनका शेड्यूल क्या है गाने का, कैसे वो खुद को पॉलिश जी। करती हैं। सो मोनालिसा जी। शी इज सो हॉट, क्योंकि क्या? हॉटेस्ट वो बहुत हॉट है और बहुत सिंपल भी हैं, बहुत प्यारी सी हैं। मैं जी। पूछूंगी कि वो हॉटनेस का राज क्या है, क्या आप करते क्या हो अपने डेली डेली लाइफ में, वो क्या इंक्लूड जी करते हो, क्या खाते हो? जी। सो आवाज का मैं भी बहुत दीवाना हूँ कल्पना जी के। हाँ। मैं आपको एक इंसिडेंस बताऊं, राज तिलक मूवी, जो हम्म। कि रजनीश मिश्रा आई थिंक उसके वो हैं, म्यूजिक डायरेक्टर डायरेक्टर। है। हम्म। हाँ, वो रिकॉर्डिंग चल रही थी राज तिलक मूवी के गानों की, हम्म। कल्पना जी के स्टूडियो में, म्यूजिक बॉक्स मुंबई में है, आई थिंक जोगेश्वरी में है। तो वहां मैं हम्म। भी पहुंचा हुआ था और लाइव मैंने उन्हें गाते हुए देखा रिकॉर्डिंग के टाइम।
एंड शी इज आउटस्टैंडिंग। हम जो ईयरफोन्स लगा के सुनते हैं वो तो कुछ भी नहीं होता, आप उनको लाइव वाइब्रेट होता सुनिए, होगा वो। शी इज माइंड ब्लोइंग। विदाउट ये माइक मुझे की लगती है आवाज उनकी बहुत लकी बोलती है। है। बिल्कुल। वो मैंने इवन उन्होंने शो होस्ट किया था, शायद आपने देखा भी होगा, हम्म। शायद सुर संग्राम, हाँ हाँ। शायद। तो उसमें इन्होंने अपने कंटेस्टेंट को बोला था कि पॉइंट क्या था कि फील, वॉइस में फील मिसिंग था, लेकिन वो बेहतरीन बहुत, वो कौन सी कंटेस्टेंट थी, किसी फीमेल कंटेस्टेंट को परफॉर्म करना हाँ। था, बट वो फीलिंग की बात उन्होंने बहुत बारीकियों से बताई थी कि गाने में आई फील होना थिंक वो चाहिए। सौम्या मिश्रा थी, शायद सौम्या मिश्रा। शायद शायद शायद। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो मैंने सोचा वाह, मतलब एज एन एक्टर जो हम फील करके करते हैं परफॉर्म, वैसे फील करके गाना, और हम्म इतना एक बहुत सिंपल सी बात है और बहुत हम्म इंपॉर्टेंट है कि फील हम्म। की बात की तो वो बहुत उसको वो इंक्लूड करती है उससे, है ना, बिल्कुल खो जाती है, रम जाती है। बताइए, तो ये कोहिनूर है हमारी इंडस्ट्री के। हाँ। बिल्कुल, मैं इस बात से अग्री करता हूँ। सो कितने। हाँ। रितु जी, पहले की इंडस्ट्री में और आज की इंडस्ट्री में कितना फर्क दिखाई देता है आपको? भोजपुरी इंडस्ट्री का पहले की ग्राफ इंडस्ट्री, कहाँ जा रहा है? हम्म। नो डाउट पहले की इंडस्ट्री ने हमें अट्रैक्ट किया है, राइट। बिल्कुल। जो 2009 से, और देखा जाए 8 7 8 9 से जो दौर था वो बहुत अट्रैक्ट किया था। और अभी जो दौर बीच में डाउन हो गया था, डाउनफॉल चल रहा जी था, लेकिन अभी फिर से कोशिश है और जी। उसे अप करने की, लेकिन पहले से थोड़ा सा मामला डाउन हुआ है। उसके कई जी रीजंस भी हैं। तो जी ये है, कोशिश है कि वैसी कुछ चीजों को मेंटेन करें या उससे बेटर से बेटर करें, उस ग्राफ को आगे तक ले जाए, है ना। जी। लेकिन जाएगा, लेकिन वक्त जाएगा, लेकिन आगे जाएगा इंडस्ट्री, अगर ब्लेसिंग्स रही आप लोग की तो। और हमारे फिल्म मेकर्स की भी कोशिशें हैं कि चीजों को सुधारे, एक फिल्म बनाए जो पारिवारिक हो, डबल मीनिंग को, है ना, कि बहुत सारी चीजें हैं जो बॉलीवुड है, लेकिन पता नहीं क्यों इंडस्ट्री में कुछ कुछ ऐसे लोग भी है ना, जो ऑडियंस समझते हैं कि भोजपुरी से ही है, जो कुछ कुछ सिंगर्स होते हैं ना, जो जी। इंडस्ट्री से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है, इतना हम्म। वल्गर प्रेजेंट किया है खुद को कि लगता है कि यार बिल्कुल। इंडस्ट्री के ही बनते हैं भोजपुरी, क्योंकि भोजपुरी में गाया हुआ है गाना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो इन लोगों को तो पहले कुछ, आई विश की कुछ करना चाहिए इन लोगों का, ये गाना गाए ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं कि आपको प्रेजेंट, आपको भोजपुरी में आ रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो। जी पता नहीं कैसे, अब यूट्यूब एक माध्यम हो गया है जो, हाँ यूट्यूब जी। सोशल मीडिया इतना वो हो गया है ना कि कुछ भी प्रेजेंट लोग इजीली कर दे रहे हैं, जो बिल्कुल। पहले नहीं था तो बहुत सेफ था। तो कुछ मैं तो बहुत सोल्यूशन ज्यादा, निकालना हाँ, चाहिए। मैं बहुत ज्यादा टेंशन में रहता हूँ इस चीज को लेके। एक जो यूट्यूब की इंडस्ट्री हो गई है, और जो फिल्मी संगीत नहीं है, वो हम्म। गांव में, पटना में, बिहार में वो रिकॉर्डिंग होती है और वो गाने आते हैं, और मिलियन में व्यूअरशिप जाती है उन गानों की, और वही लोग हमारे भोजपुरी को खराब कर रहे हैं एक्चुअली। फिल्मी संगीत तो फिर भी यहाँ पे सेंसर बोर्ड है, हम्म। सेंसर बोर्ड है यहाँ पे, लेकिन वो जो एक एल्बम की इंडस्ट्री है ना, उसने हमारे इंडस्ट्री को पूरा इमेज खराब करके रखा है, हाँ, अकॉर्डिंग तो टू मी। वही बोल रही हूँ ना, कुछ करना चाहिए क्योंकि ऑडियंस नहीं जानती, ऑडियंस जी। जानेगी क्या इंडस्ट्री भोजपुरी की है, या कुछ लोग, हम्म। हम जानते हैं ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल। वही है कि इन लोग का कुछ करना चाहिए, शायद ब्लॉक कर दो या तो कहो कि अच्छे से गाओ, क्या करेंगे। इनको बैन कर देना चाहिए, और कोई भी यूट्यूब में भी सेंसरशिप होनी चाहिए मेरे हिसाब से, कि कुछ भी डालने से पहले 10 बार कोई भी इंसान सोचे कि मैं क्या डाल हाँ, रहा हूँ। कुछ भी चीजें, हाँ। हम्म। आउच, सॉरी। मोबाइल गिरते गिरते बज गया। थैंक गॉड। वरना आज मैं आपके लिए अनलकी साबित हो जाता अगर नहीं फोन नहीं, को ऐसे कुछ हो ऐसे जाता। ऐसा कुछ नहीं। तो एक्चुअली वो, उस हाँ। एल्बम की इंडस्ट्री को लेके मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि कोई भी इंसान आगे अगर बढ़ना चाहता है तो वो अच्छे काम करे, अच्छे हम्म। काम से ही इंसान आगे बढ़ सकता है। अगर मैं छोटी सी बात करूं, ये जो मेरा पेज है भोजपुरी क्वीन, ये आज इतना सबसे पॉपुलर क्यों है, सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज मेरे पेज पे क्यों आते हैं? क्योंकि मैंने हम्म। स्टार्टिंग से लेके अभी तक अच्छा काम किया है, वही लोग बात है मेरे कि आप पोस्ट को स्लोली पसंद चलोगे करते लेकिन हैं। आप बेहतर जी करोगे। जी तो उनको फास्ट चाहिए ना, एक फास्ट मिलियंस में जी। व्यूज आ जाए, कुछ भी हम गा दे सड़ा सा। तो हमारी ऑडियंस भी तो कुछ है जो उनको देखते हैं और लाइक्स करते हैं, तो होना नहीं चाहिए ना जी वो चीजें। तो बिल्कुल। क्या उसको आपने बोला, सेंसर तो होना ही चाहिए यूट्यूब पे। बिल्कुल। चीजें, बहुत चीजें तो सुधारने को जो होगा,
हम्म, जैसे अभी हम्म, अचानक से चीजें हो रही, जैसे मिरेकल्स हो रहे हैं ना गंदे वाले से, अच्छे वाले मिरेकल्स भी होने चाहिए। जी। एक तो स्टेप लेना चाहिए। रितु जी, इस क्वारंटीन लाइफ में लोग बहुत परेशान हैं। अभी तो फिर भी चीजें खुल रही है, लेकिन लोग भी है अब देखने को मिलता है कि खुलेआम 4-5 लड़के ग्रुप बना के घूम रहे हैं। औरतें घूम रही हैं रोड पे। अवेयरनेस की कमी आ गई है अभी। आप क्या कहना चाहेंगे हमारी जनता से? जनता से मैं अपील करना चाहूंगी कि लॉकडाउन खुला मतलब कोरोना गया नहीं है। और अभी बिल्कुल। हाँ हाँ, पिछले कुछ दिनों में मैं लाइव में आई थी तो यही बोला था कि जैसे जो सुन सुन के कान भी पक गए हैं, बच्चा को भी पता होगा कि क्या क्या करना है। प्रोसीजर हम्म। पता है कि आप हैंड वॉश करो, बिल्कुल। सैनिटाइज करो, बाहर से आ रहे हो तो कपड़े चेंज करो। आप ग्रुपिंग बिल्कुल। में मत घूमो, क्योंकि हर घर से आप आ रहे हो ना। तो आप खुद तो अनसेफ हो ही रहे हो, खुद आप जाओगे ही, लेकिन फैमिली भी आपसे जुड़ी है, वो भी आप मतलब सब चीजें मतलब होगा, इन्फेक्टेड चीजें हो जाएंगी। तो आप बिल्कुल। तो ग्रुपिंग ना करो, वीडियो कॉल से बात बिल्कुल। कर लो यार तुम फोन में बात कर लो। बिल्कुल। लेकिन मिलना मिलाना एक नॉर्मल लाइफ नहीं है अभी। और जी। अगर है भी तो आप डिस्टेंस मेंटेन करो खुद को, मतलब क्या करो या सेफ रखो। और अभी भी क्योंकि बाहर निकलना सबको पड़ रहा है, साग सब्जी जी। लाना है, जी। जी। सब मेरे साथ भी ऐसा ही है घर पे। लेकिन जी। आते तो बाहर से चीजें, आप सीधे वॉशरूम में जाते हो, कपड़े चेंज करते हो, दूर से किसी को टच ना हो, है ना। जी। तो वही जी। सब चीजें फॉलो अप करना चाहिए। चीजें जो आती है पैकेट्स में जो, जी। तो उसको भी हाँ आप जी, हाँ जी। वॉश करो, है ना। सीधे किचन में लेके मत जाओ। तो ये सब चीजें जीना पड़ेगा, हमें इसके साथ ही रहना पड़ेगा अच्छे बिल्कुल। से। लेकिन और लोगों को ये समझना होगा कि ये इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। और जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। हमारा ग्राफ नीचे नहीं आ रहा है, मुंबई बढ़ की ही रहा हालत है। आप जानते ही हैं कि लॉकडाउन वापस से हुआ है बिल्कुल। 29 बिल्कुल। जुलाई तक। तो ये यहाँ पे अगर यही स्थिति बनी रही तो शायद लॉकडाउन यहाँ भी हो जाएगा। तो अगर लॉकडाउन ना हो तो उसी चीज में थोड़ा स्लोली चले। आप बिल्कुल। एंटरटेनमेंट का कोई माध्यम नहीं है ना, आप घूम सकते हो ना, हॉल्स में जा सकते हो बिल्कुल। ना, शॉपिंग खुल के कर जी। सकते हो, जी। सारी चीजें। लेकिन आप एक पर्सन जाए घर से, जो जी। हाँ, जो अभी बाहर कुछ लोग थे वो आके अपना क्वारंटीन हो रहे हैं 14 डेज के जी। लिए या 18 डेज जी। के लिए। तो जी। वही है कि अब फॉलो करना चाहिए, वरना सब बीमार पड़ेंगे पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि अभी भी कुछ जी। केसेस हमारे नजदीकियों में आए हैं जो काफी लोग की डेथ हो गई है। क्या बिल्कुल। बताऊं मैं, मतलब इसी से कोरोना से डेथ हुई है। तो बिल्कुल। जैसे कि हम हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, सबकी अलग अलग एज ग्रुप है। हमारी बॉडी हम्म। उस चीज को मैं सिंपली बताना चाहूंगी कि उसी वायरस को हम झेल जा रहे हैं। लेकिन क्या पता हमसे जी। जो वायरस किसी और को लग रहा है क्या वो झेल पाएगा। उसका वो इम्यून हाँ जी, सिस्टम हाँ जी। डिपेंड करता है ना। या तो बिल्कुल। इसलिए बिल्कुल। सबको सेफ लेके चलने के लिए आपको थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना ही पड़ेगा। राइट, बिल्कुल। अगर काम करना है तो भी आप दूर रहो बच्चों से। डॉक्टर्स इतना जो लगे पड़े हैं, डॉक्टर्स हैं, गवर्नमेंट है, पुलिस है, तो सब बिल्कुल। कर रहे हैं काम, लेकिन चीजों को फॉलो कर रहे हैं ना। तो या ये आप इसके साथ चलो रहो, लेकिन आप थोड़ा सेफ्टी बना के रखो, मास्क करो खुद को, ग्लव्स पहनो। पूरा अभी देख रहे हैं, पूरा हेलमेट कवर अप करके जा रहे हैं। तो जी। जाने तो जहान है मेरे हिसाब से। जी। आप इन लोग से बोलना चाहूंगी कि आप लोग प्लीज, फ्रेंड्स जो हैं, आप बाद में मिल लेना। आई थिंक एक जी। दो महीने के बाद और ये सब ठीक हो जाता है तो ठीक है, हाँ वरना जी। एक दो महीने में लॉकडाउन भी हो सकता है, मुझे लगता है, पता नहीं क्यों। बिल्कुल। भगवान ना करे बिल्कुल। हो, लेकिन ऐसे ही चलता रहा तो क्या पता। तो रितु जी, एक चीज मैंने हमेशा नोटिस की है, यू आर अ प्लांट लवर, और आजकल प्लांट्स की बहुत जरूरत है। पेड़ लगाना, राइट। प्लांटेशन घर में भी, हम लोग जैसे फ्लैट में रहते हैं, हम लोग मेट्रोज में रहते हैं, तो इतना अवेलेबल नहीं है जमीन हम्म। वगैरह। तो हम लोग अपनी बालकनीज में या फिर घरों में ही इंडोर प्लांट्स, इस हाँ चीज को लेके आप क्या कहना चाहेंगी, प्लांटेशन को लेके बेसिकली? हाँ, बिल्कुल मैं कहना चाहूंगी कि मैं खुद जो ऐसे आपने कहा ना, जो जगह नहीं है, हम्म। हालांकि हमारे यूपी बिहार में तो बहुत जगह जो खेत खलिहान है, पर हम लेकिन यूपी बिहार में नहीं रहते ना, तो नहीं हम है ना। तो आपके हाँ, पास ऑप्शन है खूबसूरती, और आप बिल्कुल। क्लीनली आप कर सकते हो कि गमले रख बिल्कुल। सकते हैं आप, प्लांट्स, मतलब हाँ जी। आपके आसपास हाँ जी। हरियाली होनी चाहिए बिल्कुल। ताकि आपको बिल्कुल। ऑक्सीजन इजीली मिल जाए। साइंटिफिकली देखा और जाए तो आजकल तो ऑक्सीजन। हाँ, आजकल हम्म। पब्लिक इतनी एडवांस हो गई है, एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स हैं, इतने सारे हैं, उसको लगाइए, ताकि हाँ हमारा एटलीस्ट घर का तो एयर प्यूरिफाई हो। अगर हर इंसान ये करना चालू कर दे तो ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी।
नहीं, ये होगा, लेकिन कुछ समझदार लोग, कुछ लोग पसंद नहीं करते घर में पौधे लगाना, ऐसा भी है। लेकिन लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप उसको पड़ेगा। मेंटेन करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल। ताकि बिल्कुल। आप एक अच्छी से एक स्वस्थ और एक हेल्दी सांस ले सकें, आपको हम्म प्योरीफाइड चीजें मिल जाए। लेकिन एक होता है कि एयर प्योरीफायर भी अवेलेबल है आज की डेट में, हम्म। एयर प्योरीफायर भी अवेलेबल है, लेकिन उससे बेटर है कि आप नेचुरल चीजें फॉलो करें, राइट? बिल्कुल। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। सॉरी, नेचुरल चीजें फॉलो करेंगे तो आप सब स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि इजी है। इसे हम क्या कर रहे हैं, हल्का सा जुकाम खांसी आती तो क्या करते हैं, तुलसी और सबकी चीजें काढ़ा पीते हैं ना। बिल्कुल। कहाँ बिल्कुल। से आता है तुलसी, कहाँ से आती हैं चीजें? तो वही है बिल्कुल। कि औषधि लगाइए घर में, एलोवेरा हुआ या हम्म। नीम हुआ, है ना? कुछ जो आपकी इन्वायरमेंट को थोड़ा सा अच्छा रखे, कुछ अच्छे अच्छे सुगंधित पौधे लगाइए, बेल हुआ, ये क्या रात रानी होती है ना, ये सब हाँ जी, हाँ लगाइए, जी। सुंदर सुंदर सी चीजें, मौका मिला है तो हम कर सकते हैं। जी। तो हाँ, रितु जी, एक खास सवाल आया था आपके लिए। यू आर अ अरे टी हमें पर्सन कमेंट्स और इतने आ रहे हैं, यू है आर ना? अ टी पर्सन और अ कॉफी पर्सन? टी, टी टी लवर, पर्सन। बहुत गंदी वाली। जी। सो रितु जी, टाइम इज ओवर। 1 घंटा हो गया, कब बीत गया पता ही नहीं चला आपसे बातचीत थैंक करते यू सो करते। मच, थैंक यू, मुझे भी पता नहीं तो चला, इवन इतने आपके साथ कुछ चीजें थी, जी। क्वेश्चंस थे ना, कि मुझे पता ही नहीं चला। जी। सो रितु जी, भोजपुरी क्वीन के पेज पे आके मेरे से बातचीत करके आज आपको कैसा लगा? आई एम सो ग्लैड, आई एम सो हैप्पी, मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा, सीरियसली बहुत अच्छा लगा, जी। मैं मजाक कर रही हूँ। जी। लेकिन मुझे जी। सच में बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, और ऑल द बेस्ट टू यू, कि आप ऐसे ही जी। सारे थैंक यू। सभी सारे नहीं, सारे जी। सेलिब्रिटीज को ले आओ और अपने जी। पेज पे, और जी। सारे अपने व्यूअर्स को इंटरेक्ट कीजिए। और हमें भी जी। मौका मिलेगा तो फिर हम किसी अरसे बाद हम फिर आएंगे, अगर आप इनवाइट करते हैं तो। बिल्कुल। बिल्कुल। और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपका जो एक वे है, आपकी जो, क्योंकि आपको अवेयरनेस भी है कि क्या क्या हो रहा है, क्या होना हम्म। चाहिए, इंडस्ट्री को लेके आप बात करते हैं, तो बहुत हम्म। अच्छी बात है क्या, ताकि हमारे ऑडियंस को समझ में भी आए कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, कमेंट्स आएंगे, सुधार होगा, और हमारे हम्म। सो कॉल्ड पीआरओ को भी एक बुद्धि आएगी। जी। तो अभी कुछ ही दिन में एक धमाकेदार लाइव सेशन होने वाला है सोना बत्रा जी के साथ, जो कि हम बहुत दिन से प्लानिंग में लगे हैं और टॉपिक्स इकट्ठे कर रहे हैं। सो रितु जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पेज पे थैंक यू लाइव सो आने के मच। लिए। और मुझे इतनी खुशी हो रही है, और एक शिकायत भी है मेरी आपसे। आप क्या? इतना कम लाइव क्यों आती हैं? आप मैं, लाइव ही नहीं हाँ, आती हैं बेसिकली बात करूँ तो। हाँ, लाइव नहीं आती। हम्म। तो आप प्लीज अपने फॉलोअर्स पे ध्यान दीजिए, बहुत लोग आपसे बातचीत करना चाहते हैं। ओके, तो जरूर ध्यान दूंगी मैं। और मैं सोचती हूँ मैं लाइव आऊंगी, बट मेरे पास हाँ आऊंगी, मैं थोड़ा कम आ रही हूँ, उसे कुछ मेरा मन नहीं करता एक्चुअली अभी आजकल, जी। क्योंकि इतनी चीजें नेगेटिव हो गई ना अभी, तो मन नहीं कुछ करता। हम्म। तो लेकिन फिर भी आऊंगी मैं, आपने इतना बोला मुझे, और थैंक यू सो मच मुझे यहाँ जी। पे लाइव लाने के लिए, अपने जी। भोजपुरी फिल्म के पेज से। थैंक यू। जी। तो थैंक यू सो मच रितु जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपसे बातचीत करके मैं और भी ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहा हूँ। आप और भी थैंक यू। अपनी सी लग रही हैं मुझे। और और मैं, जाते जाते मैं जाते जाते मैं इतना बोल दूं कि मेरी एक कजन सिस्टर है, निशा। हम भी हम्म, सिंह ही हैं बेसिकली। ओके, तो हाँ। तो सेम उसके जैसी आप मुझे लगी आज, और कहीं ना कहीं निशा की याद आ गई, बहुत टाइम से हम मिले नहीं हैं। तो ओके, आज आपसे बातचीत करके मुझे एकदम से याद आ गया उसका। तो थैंक थैंक यू यू। सो निशा मच को हाय रितु बोलना मेरी तरफ से, आप निशा को। एंड जी। बहुत थैंक यू सो मच, और इतनी आप बहुत अच्छा बोलते हो, और बहुत सिंपल, हम्म। एंड गॉड ब्लेस यू, कि आप अच्छे से सबको आप हैंडल करो, प्रेजेंट करो, हमारी भोजपुरी को बहुत आगे ले जाइए। एंड आई विश कि बहुत अच्छी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले, इससे एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिले, आप अच्छा करो, जी। और हम लोग साथ में हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू ओके, सो मच रितु जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बाय, थैंक यू, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।